Welcome back to our YouTube channel, that is Awesome Hits. A very good morning and nice meeting to all of you. Wishing you all a very happy Independence Day. आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं अपने विचार आपके साथ कुछ साझा करना चाहती हूँ। मेरा नाम सृष्टि है, मैं सिविल 4 सेम की स्टूडेंट हूँ। हंसना, मुस्कुराना और हंसाना ये बहुत सही चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हमें गंभीर होने की ज़रूरत है। तो आइए कुछ ऐसे मुद्दों की चर्चा करते हैं। मैं अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन में कोशिश करूँगी कि मैं जापानीज़, डच, फ्रेंच, चाइनीज़ इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करूं। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी। आज़ादी का मतलब हमें समझना होगा कि आज़ादी किस चीज़ से। आज़ादी किस चीज़ से, यानी कि गुलामी से। तो गुलामी बहुत तरीके की होती है। अगर इसको मोटे तौर पे बांटा जाए तो गुलामी 3 तरीके की होगी। एक जो बहुत स्थूल स्वरूप होता है, दूसरा कि आपको उसमें ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हो वो स्वेच्छा से कर रहे हो, बट वो आपकी अपनी वो इच्छा नहीं होती है। और तीसरी जो हमारे वेदों पुराणों में है, जो कि आत्मा जो है वो कुछ और चाहती है और हमारा शरीर कुछ और करवाता है। तो इसके पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने भी इस पे कुछ पढ़ नहीं रखा है। एंड ये बहुत बारीक चीज़ है और इसके वर्ड्स को बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं करना है और इसे हम कभी और सही से समझेंगे। पहली जो गुलामी है, जिसको मैंने बोला कि स्थूल स्वरूप बोले तो कि आपको इसमें आपका जो दुश्मन है वो आपके सामने होता है और आपको फोर्स करता है। जैसे कि किसी ने गन आपके सर पे रख दी हो और आपसे कोई काम करवाने के लिए वो कह रहा हो, तो ये बहुत गुलामी के बहुत स्थूल स्वरूप हो जाते हैं, जिसमें दिखता है कि सामने जो है वो हमारा दुश्मन है एंड हमें इसे हराना है। दूसरी जो गुलामी है वो आजकल की गुलामी है। भारत जो है, हम नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से स्वतंत्र है, क्योंकि ये जो दूसरी तरह की गुलामी है वो पूरे भारतीयों के बीच में है। वो ये गुलामी है कि हम जो काम करते हैं हमें लगता है कि वो हम स्वेच्छा से कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो हमारी इच्छा होती नहीं है। एक्चुअल में वो हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। अगर मैं अभी पूछूं कि आपके ड्रीम्स क्या होंगे, ड्रीम्स में हमारे शामिल होते हैं कि एक लग्जरियस होम होना चाहिए, एक लग्जरी कार होनी चाहिए और मेरी ऐसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, लेकिन ये हमारी अपनी इच्छा नहीं है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है वो एडवर्टाइजमेंट्स। 10 कदम भी रोड पे ना चले कि एडवर्टाइजमेंट्स 10 से ज़्यादा आ जाते हैं। फ़ोन को ऑन अभी पासवर्ड लॉक किया नहीं, पासवर्ड अनलॉक किया नहीं एंड उसके बाद नोटिफिकेशंस में एडवर्टाइजमेंट्स आने लगते हैं। टीवी की रिमोट से टीवी ऑन की नहीं और एडवर्टाइजमेंट्स आने लगते हैं। वास्तव में जो हम इच्छाएं करते हैं वो हमारी इच्छाएं होती नहीं है। तो इस तरीके से हम अभी भी गुलाम बने बैठे हैं। बाहरी लोगों की ये उनका सिद्धांत था कि अगर किसी को आर्थिक रूप से कमजोर बनाना है तो उसको मानसिक रूप से कमजोर बना। तो उन्होंने ये हमें ड्रीम दिखाया कि आप जो है वो कमा तो अपनी इच्छा से रहे हो, लेकिन वो सारा पैसा आप खूब कमाओ, अपनी इच्छा से कमाओ, अपने आप को आज़ाद परिंदे घोषित कर दो और उसके बाद वो सारा पैसा हमारी झोली में ला करके डाल दो। किसी को गुलाम बनाया क्यों जाए जब अगर उसे ग्राहक बना लिया जाए। अगर वो इंसान आपका ग्राहक बनने के लिए तैयार है तो उसे गुलाम क्यों बनाया जाए। कोलोनाइज जो इंडिया इतने सालों तक रहा है, ब्रिटिश शासन या फिर किसी भी शासन के अधीन जब रहा है, तो गुलाम क्यों बनाया जाता था कि मेरे बदले काम तुम करो और वो सारा पैसा ला करके मुझे दो। आज के ज़माने में वही गुलाम ग्राहक बने बैठे हैं। तो हमारी ज़िंदगी का मेन पर्पस ही हो गया कि कमाओ खूब, वो भी अपनी स्वेच्छा से, और डाल दो उनके झोली में। फिनिश गुड्स, यानी कि कोई भी मटेरियल मार्केट में आने से पहले उसके पहले भेजा जाता है एक कंज्यूमरिस्ट कल्चर। कहा भी गया है। तो हमारी ज़िंदगी का मेन पर्पस ही हो गया कि कमाओ खूब, वो भी अपनी स्वेच्छा से, और डाल दो उनके झोली में। फिनिश गुड्स, यानी कि कोई भी मटेरियल मार्केट में आने से पहले उसके पहले भेजा जाता है एक कंज्यूमरिस्ट कल्चर। कहा भी गया है कि बिफोर गुड्स कैन बी सोल्ड, अ कल्चर दैट थ्राइव्स ऑन कंजप्शन ऑफ दोज गुड्स हैज टू बी सोल्ड। और ये काम करा ही जा सकता है अध्यात्म को नष्ट करके। अध्यात्म को नष्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप कंज्यूमरिस्ट कल्चर को फैला दो एंड दूसरा कि झूठा धर्म फैला दो। स्वतंत्रता सेनानियों का काम तो फिर भी आसान था क्योंकि दुश्मन हमारे सामने था और उसका मुकाबला करना था, लेकिन आज की गुलामी बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट है। फिर लगाते रह जाओ नारे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। हर घर तिरंगा अमृत महोत्सव मनाने की बातें हम लोग करते हैं। तिरंगा क्या है पहले ये तो जान ले। तिरंगा बस प्रतीक मात्र है। आज़ादी का मतलब पता नहीं और तिरंगा लहरा रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तिरंगा फहराने भर से आज़ादी नहीं मिल जाती। तिरंगा फहराने भर से असली आज़ादी नहीं मिल जाती। जिस तरीके से थाली पीटने से कोविड नहीं चला गया था। तो
every symbol is a symbol of something and symbol is in itself is nothing. तो हर काम जो हम कर रहे हैं वो कोशिश करनी है कि वो पूरे होशो हवास में करें। रीजन नहीं पता होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन रीजन पता ना करना ये बहुत बड़ी गुनाह है। तो जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गुलामी है, और बिना इसे आजाद हुए भारत एक स्वतंत्र देश नहीं कहा जा सकता।